talking about AIDS and cancer. ये हमारे चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक है एंड वी हैव वन मोर टॉपिक देयर दैट इज ड्रग अब्यूज एंड आफ्टर दैट वी विल बी फिनिशिंग अप विद द चैप्टर. सो एड्स फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. बेसिकली जो एड्स होता है इट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस. बाय व्हाट इट इज़ कॉल्ड? HIV वायरस के वजह से ये कॉज्ड होता है एंड द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज ह्यूमन immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, right? That HIV is your RNA virus, means it attacks on the RNA system of your body, right? And the RNA is responsible for protein synthesis in our body, which is required by the various organs and cells of our body for functioning. Okay, so जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. ओके, सो ट्रांसमिशन ऑफ HIV जो होता है इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीन्स. बहुत सारे मीन्स से हो सकता है बट कुछ यहाँ पे हैं स्पेशल मेथड्स जिनकी वजह से ये होता है. सो पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. मीन्स अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो सेक्सुअली, ओके, सो सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है HIV का इन्फेक्टेड निडल्स के यूज़ में. ओके, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड. अगर कोई इंसान ब्लड डोनेशन कर रहा है और उसके ब्लड में HIV वायरस है, सो उस पर्टिकुलरली अफेक्टेड इंसान का ब्लड, इस A पर्सन का ब्लड अगर किसी B पर्सन में, हेल्दी पर्सन में जाएगा तो दैट विल बी ऑल्सो गेट HIV अफेक्टेड, HIV पॉजिटिव. ठीक है, सो ये है मेथड. है एक और वे होता है जिसके थ्रू ये हो सकता है, दैट इज़ फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमेन. सो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड के थ्रू, चाइल्ड में भी ये वायरस फैल सकता है थ्रू प्लेसेंटा, क्योंकि व्हेन द चाइल्ड इज इन इट्स मदर वोम सो इट टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स मदर थ्रू प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारी बॉडी में HIV वायरस जा सकता है थ्रू आवर मदर ब्लड. ओके, सो ये थे कुछ ट्रांसमिशन वेज. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन वेज के बारे में. ट्रांसमिशन वेज क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल, ट्रांसमिशन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ वायरस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड वाया प्लेसेंटा. ओके, कमिंग टू टाइम पीरियड ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, कि हम सिम्टम्स कब तक देखते हैं इन वायरसेस के. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको लगभग से लगभग कुछ महीने भी लग सकते हैं और मैक्सिमम कुछ साल भी लग सकते हैं. यानी कि मंथ से लेकर आपको ईयर, मीन्स 5 to 6 मंथ में भी आपको सिम्टम दिख सकते हैं और 5 to 10 ईयर्स में भी देख सकते हैं. सो इट डजेंट हैव एवरेज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड नहीं होता है यहाँ पर. जस्ट वी हैव हाउ मच अमाउंट ऑफ वायरस हैज़ बीन मल्टीप्लाइड इन द बॉडी. इसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि आपको सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे. ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है जब आप पता कर सकते हो कि 5 से 6 महीने हो गए हैं, नाउ वी कैन टेस्ट अप फॉर द HIV वायरस. ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है कि हमें इस 0 to 6 ईयर्स के बीच में सिम्टम दिख जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं होती है. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, हाउ डज द एड्स इन्फेक्शन स्प्रेड. How does AIDS affect our body or how does a person gets AIDS infected? तो इसमें क्या होता है, वायरस एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड इंटर माइक्रोफेजेस. सो क्या होता है कि अगर किसी हेल्दी पर्सन में वायरस जाता है तो वो क्या करता है कि माइक्रोफेजेस में सबसे पहले एंटर करता है. राइट, इनसाइड दीज माइक्रोफेजेस आर वायरस रेप्लिकेट्स. राइट, so when this virus replicates then it leads to the development of a lot of more viruses. Okay, so after that
what happened? These macrophages are becoming the factory of HIV. हमारा जो, let me give you a view. See, हमारे एक person है, ठीक है, this is a person. Wait, I will explain you with example. This is a healthy person. इसमें HIV वायरस इसकी बॉडी में आया. सो अब ये HIV वायरस क्या करेगा, कहाँ जाएगा, मैक्रोफेजेस में जाएगा. कहाँ जाएगा, माइक्रोफेजेस में जाएगा. इन दीज माइक्रोफेजेस दीज HIV वायरसेस विल मल्टीप्लाई. व्हाट दे विल डू, दे विल मल्टीप्लाई. ठीक है. सो इस माइक्रोफेज में कुछ ना कुछ वायरस तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ऑलवेज. सो ये माइक्रोफेज हमारी बॉडी में क्या करेगा, दिस माइक्रोफेज इन आवर बॉडी विल एक्ट एज अ फैक्ट्री ऑफ HIV. व्हाट इट विल एक्ट एज, फैक्ट्री ऑफ HIV. ये HIV की फैक्ट्री की तरीके एक्ट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे HIV वायरस का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूइंग प्रोसेस में होगा. ठीक है. Now let's read more for more. Now after multiplication macrophages, हमारा जो HIV होता है वो T lymphocytes में एंटर करता है. T lymphocytes क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि T lymphocytes हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करती हैं. ठीक है. सो ये HIV वायरस अब हमारे लिम्फोसाइट्स में एंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और प्रोजेनीज बनाएगा. प्रोजेनीज मीन्स कि न्यू जनरेशन अपनी बनाना शुरू करेगा, बहुत सारे अपने सब रेप्लिकेंट्स को डेवलप करेगा. एज द प्रोजेनीज आर रिलीज दे अटैक द अदर T lymphocytes. हमारी बॉडी में बहुत सारे T lymphocytes प्रेजेंट होती हैं. तो जब हमारा HIV वायरस T lymphocyte में एंटर कर चुका है, वहाँ पर ये रेप्लिकेट कर रहा है. क्या कर रहा है, वहाँ पर रेप्लिकेशन कर रहा है ये. तो वहाँ से जो भी वायरसेस डेवलप होंगे HIV के, वो हमारी बॉडी में और जगह पर T lymphocytes पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे. राइट. सो ये यहाँ पर अटैक करेंगे, तो जिससे कि क्या होगा, हमारी T lymphocytes नंबर में डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी. राइट. और जब हमारी बॉडी में T lymphocytes हमारी वीक होने लगेंगी तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगेगा. एंड व्हेन आवर इम्यून सिस्टम गेट्स वीक वी विल नॉट बी एबल टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन. सो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ईजिली किसी भी टाइप के डिजीज़ होने लगते हैं. कमिंग टू एड्स टाइप, हमारी बॉडी में एड्स सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉज का रीज़न नहीं होता है. हमारी बॉडी में एड्स जब भी होता है किसी भी इंसान में, एनी ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम एड विल नेवर हैव अ वन इशू इन इट्स बॉडी. वो मल्टीपल डिसऑर्डर होता है. वो लीवर पे भी अटैक करता है, किडनी पे भी अटैक करता है, स्टमक एरिया पे भी अटैक करता है. योर हार्ट, लंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय द एड्स वायरस. ओके. Coming to how we will diagnose the AIDS. So by ELISA, this is a process, medical procedure by which we are going to diagnose the AIDS. इसका full form है enzyme linked immunosorbent assay. Okay. ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं. So we don't have any permanent treatment. ठीक है. कोई भी अभी हमारी साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है फील्ड ने, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी परमानेंट क्योर ऑफ एड्स. बस एंटीरिट्रोवायरल थेरेपीज़ होती हैं जिससे कि कुछ % तक हम पेशेंट की लाइन को बढ़ाकर रख सकते हैं. अदरवाइज अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन का एड्स है किसी पर्सन को, सो वी कैन नॉट सेव दैट पर्सन. ओके. प्रिवेंशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एड्स टाइप ऑफ डिजीज़ में. स्पेशली एड्स में क्या होता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ एड. राइट. सो इसके लिए हमें प्रिवेंशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस ऑफ यूजिंग ओनली डिस्पोजेबल
सिरिंज, स्टेराइल सिरिंज हम यूज़ करनी चाहिए, वन टाइम यूज़ होना चाहिए सिरिंज का, जो कि अब हर हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, बट स्टिल फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स नर्सेज आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने लीगल लॉज भी बनाकर रखे हैं कि अगर आप किसी भी जगह पर ऐसी लापरवाही देखते हैं तो आप वहाँ पर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स, सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं पर भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तो डोनेटिंग पर्सन का हमें मेडिकल हिस्ट्री देखनी चाहिए, हमें उनके एड्स के टेस्ट करवाने चाहिए, कैंसर HIV वायरसेस के टेस्ट करवाने चाहिए, बिना टेस्ट के कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि the person who is donating blood will not have any issue, but multiple person who will be getting those blood from the blood banks and who will be in the hope of surviving because of that blood will definitely have to face the issues. And the third point is advocating the safe sex. Safe sex is very important to prevent the AIDS, because आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है इन सब चीज़ों के बारे में, बट स्टिल द अवेयरनेस इज लैकिंग। आज भी लोग दे डू नॉट प्रेफर यूजिंग द सेफर सेक्स साइड, दे आर नॉट प्रेफरिंग द यूज ऑफ condom, diaphragms and cervical caps. So I would say that there should be a little education part given to the young children in schools, colleges, for getting them in knowledge of being in the part of advocating the safer sex. There is a National AIDS Control Organization that is called NACO, which is a NGO type organization which is doing awareness programs for the people who are not aware of the AIDS, especially in village areas, because we are developing, our country is developing, still in the village areas there is a very much of hesitation in talking about the sex and AIDS, especially periods in public issues. So हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें लोगों को अवेयर करवाना चाहिए कि व्हाट इज़ अबाउट द सेफ सेक्स एंड व्हाट इज़ मोर अबाउट द एड्स। ओके, सो ये तो था एड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट यहाँ पे पूरे हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हाउ इज़ एड वायरस गेटिंग इनटू द ह्यूमन हेल्थ। सो ह्यूमन में कैसे होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे वायरस का।